कुछ ख्वाब है कुछ अरमान है, कुछ ख्वाब है कुछ अरमान है, लो है जगी एक उम्मीद की, आओ कुछ कर दिखाए, सारी दुनिया पे छाए, पाले मंजिले झूले आसमां, हमें खुद पर यकीन, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी। आवाज़ को तहरीक बनाने में वक्त लगता है, फसल को पक जाने में वक्त लगता है, बड़ी ही दूर से दिखती है कहीं चिंगारी, उसको शोलों सा बदलने में वक्त लगता है। आदाब नाज़रीन, मैं हूँ रेशमी ज़िया। आप सभी का इस्तकबाल है हमारी ख़ास पेशकश ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी में। जैसा कि आपको पता है नाज़रीन, हर हफ्ते हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जिन्होंने ज़िंदगी की तमाम मुश्किलों को पार करके वो मुकाम हासिल किया जिसका लोग महज ख्वाब देखते हैं। और आज भी हमारे साथ ऐसी ही एक शख्सियत मौजूद है जिन्होंने एक ख्वाब देखा 11 साल की उम्र में, जो उनका जुनून उनकी ज़िंदगी बन गया। आपकी कहानी बहुत से लोगों को इंस्पायर करती है और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ब्लॉसम कोचर। ब्लॉसम कोचर की बेटी होने तो गर्व की बात है, क्योंकि वैसे तो बहुत ही फेमस है और शी इज़ अ लेजेंड इन हर ओन राइट। हेयर एंड ब्यूटी की इंडस्ट्री में ये एक पिलर मानी जाती हैं। इन्होंने जो क्रिएट किया है और लोगों को जैसे एम्पावर किया है, मैं नहीं बहुत कम लोगों को जानती हूँ, मगर वो मेरी माँ है। और she may be a businesswoman, she may be she may be the legend, but she is my teacher, she is my guide, and she has the gentlest heart. जिंदगी में कामयाब बनने के लिए सोने की तरह तपना पड़ता है, नदी की तरह बहना पड़ता है और पर्वत की तरह ढीठ बनना पड़ता है। ब्लॉसम कोचर भी ऐसा ही नाम है जिनको तपकर ही कुंदन बनना पड़ा, दरिया की मानिंद ही लगातार सफर करना पड़ा और पहाड़ की तरह ढीठ बनकर खुद को साबित करना पड़ा। कहा जाता है कि कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन ब्लॉसम कोचर की कामयाबी के मामले में उल्टा ही रहा। एक विदेशी होने के बावजूद भी भारत को अपना मुल्क माना और एक हिंदुस्तानी से शादी कर घर बसाया, फिर अपने ख्वाबों को परवाज देकर एक कामयाब शख्सियत बनी। कैसे उन्होंने कामयाबी हासिल की और क्या क्या उनकी राहों के पड़ाव रहे, आइए जानते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की ज़बानी। मैम, वेलकम टू आवर शो। वेलकम टू यू ऑल्सो। मैम, आज आप कामयाबी की बुलंदी पर हैं। जाहिर है ये सफ़र इतना आसान नहीं रहा होगा। हम आपके सफ़र के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है। मैं शुरू करा बहुत साल पहले, लाइक 30 के ऊपर साल है। क्यों पहले हम मेरे बाप ये कॉफ़ी प्लांटर है, इस ऐसे से दैट इज़ वाई आई गॉट द नेम ब्लॉसम। क्यों ये वेट करते हैं ये का ब्लॉसम के लिए, ब्लॉसम आ जाएंगे देन कॉफ़ी आ जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ आई गॉट द नेम ब्लॉसम। सो ये से हम आई ग्रू अप एंड मैं कहाँ पढ़ते हैं इन नाजरत कॉन्वेंट ऊटकमंड में मैं पढ़ा है। ये से मेरे के आ गया मेरे पता आई वांट टू डू समथिंग विथ नेचर। क्यों हम नेचर से सारा ग्रोइंग अप है और सारा हम ये से है। सो मैं नेचर से क्या करना चाहिए एंड माई ब्यूटी से बहुत आई वॉज वेरी फॉन्ड, बहुत फॉन्ड है ब्यूटी के लिए और खूबसूरत बनाने के लिए लोग के लिए। सो एंड इवन इन स्कूल हॉस्टल में सारा बताएंगे ये मुंह के लिए ये यूज़ करो, ये यूज़ करो। इवन एंड देन ऊटी नीलगिरीज में ये कॉन्वेंट में माय बोर्डिंग में है एंड एक किसी टाइम हमारा का ज़ुकाम होते हैं, ये नन्स ना ये लोग ये यूकलिप्टस तेल यूज़ करते हैं। कुछ नहीं डॉक्टर और मेडिसिन कुछ नहीं, सिर्फ यूकलिप्टस तेल।
देन दूसरी चीज़ है हम करना चाहिए, एग्ज़ाम्स होते हैं, हम बहुत परेशान होते हैं, सो ये लोग देते हैं कॉन्वेंट में लेमन वबीना और थोड़ा लैवेंडर, ये चीज़ मिक्स करके बोला पिलो के अंदर लगा दो और सो जा। एंड सच्ची ये ठीक हुआ। सो ये टाइम से मेरे के आते हैं ये क्या है, एंड नीलगिरीज में बहुत एसेंशियल ऑयल है, एसेंशियल ऑयल फॉर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एंड टी। सो मैं आ गया वापस, एंड देन कॉलेज मैं बेंगलोर से करा, एंड देन मैं कॉलेज के बाद मैं आर्ट्स करा। कॉलेज के बाद ये मैं मेरे माँ बाप का मैं जाके बताया, बट मैं ये कि पहले हम जाते हैं कि मेरे पेरेंट्स कनाडा से है, सो मैं जाके आते हैं ये से। सो मैं हॉबी कोर्सेज करा फॉर स्किन, फॉर हेयर, क्यों मेरे के इतना दिल लगते हैं ना, इंटरेस्टेड है। सो ये के बाद मैं कॉलेज के बाद मैं जाके बोला मैं ब्यूटिशियन बनना चाहिए, मैं है सब। मेरी माँ बाप इतना गुस्सा हुआ, बोला इतना एजुकेशन ये क्या करते हैं, ये दूसरा चीज़ करना चाहिए, टीचर बनना और दूसरा यू कांट बी अ या ब्यूटिशियन। सो मैं बोला ठीक है, मैं क्या करने। सो हम गया बेंगलोर में, देन ये हम गोल्फ खेलते हैं ये टाइम। सो माई गोल्फ कोर्स में देन मेरे हस्बैंड ऑल्सो, ये अभी मेरा ये टाइम मेरा हस्बैंड नहीं है, एंड ये खेलते हैं गोल्फ दूसरा से। सो माई आई हिट हिम विथ द बॉल से ना करते हैं, ये साइड होना चाहिए, इट वेंट टू द अदर साइड एंड हिट हिम। सो मैं बहुत फिक्र होता, मैं बोला कैसे है आप, कैसे है सारा टाइम, एंड फ़ोन करा कैसे है। सो ऐसे हम ये देन आई गॉट मैरिड टू हिम, ये आर्मी ऑफिसर है। आपका बचपन से इसमें शौक था, हॉबी थी, और आप इससे बहुत इंस्पायर्ड थी, इसीलिए आप इस फील्ड में आई, ब्यूटी स्पा एंड वेलनेस के फील्ड में। तो जब बच्चे खेलते थे इस एज में, तो जनरली आपने बहुत बचपन से स्टार्ट किया कि उनकी अलग हॉबीज़ होती है, बट आपकी हॉबीज़ थी ब्यूटी में, वेलनेस में, स्पा में। परफ्यूम से आप खेलते थे बचपन में? कैसे? मैं परफ्यूम्स में खेलते हैं, क्यों ये सारा एसेंशियल फूल में ना, फूल में एसेंशियल ऑयल्स होते हैं। सो हम नेचुरली ऐसे ऐसे करके एंड एसेंशियल ऑयल, देन हम ऊटी से गया, मैं थोड़ा बड़ा हो गया, देन गया, हम देखा छोटी छोटी दुकान ये बेचते हैं ये तेल, ये जुकाम के ये यूज़ करो, और दूसरा बाल के लिए ये यूज़ करो। देन हम ऊटी में, माय हस्बैंड, हम पोस्टेड हो गया, हम ये वेद मिला एक दिन, एंड सो ये वेद मेरे के बताया ये आयुर्वेदा है, एंड आयुर्वेदा का एक चैप्टर है रसायना तंत्र। नाउ रसायना टू मेक यू ऑल ब्यूटीफुल, से रसायना ब्यूटीफुल करने के लिए। सो ये के अंदर सारा चीज़ लिखा, ये स्किन के लिए, ड्राई स्किन के लिए ये, और बाल का कैसे बढ़ाने के लिए कैसे, और सारा चीज़। सो ये आहिस्ते आहिस्ते पढ़ के आहिस्ते आहिस्ते मिला के और शुरू करा। मैम, आप इतनी बिज़ी रहती हैं और आप कॉलेज रन कर रही हैं, साथ में आपने अपना अलग टाइम भी देती हैं, फैमिली भी देख रही हैं, माँ भी हैं आप, और किस तरह से, और उसके अलावा आप शौक़ भी रखती हैं हॉर्स राइडिंग की, कथक की, तो ये सारे शौक़ भी हैं आपके, आप कैसे मैनेज करती हैं? मैं मैनेज करते हैं, क्यों ये सारा इम्पोर्टेंट है, बट पहले क्या इम्पोर्टेंट है, मैं सोचा ये मेडिटेशन ज़रूर करना। मैं जल्दी उठते हैं, मेडिटेशन, योगा बहुत इम्पोर्टेंट, एंड थोड़ा वॉकिंग एक्सरसाइज करना। सो ये शुरू कर दे। कथक मैं बहुत दिल लग रहे हैं, क्यों ये बहुत एक्सरसाइज है, एंड ये इवन कथक मेडिटेशन है, क्यों हमने सोचते हैं तो थोड़ा गलत चीज़ करते हैं। एंड दूसरा चीज़ है, मैं कथक का बहुत इम्पोर्टेंट सोचते हैं, हम उम्र जाते हैं ना, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा का होते हैं, क्यों हमारा एज उम्र बढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन थोड़ा ऐसे होते हैं। सो बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, सो इट ऑल गिव्स द सेम थिंग, ये करते हैं। फोटोग्राफी इम्पोर्टेंट, मैं बहुत खुश है ये फोटोग्राफी करते, एंड ऑफ कोर्स गोल्फ एंड ड्रमिंग, जंबे करते हैं।
क्यों इवन दैट इज़ काइंड ऑफ अ मेडिटेशन. सो ये बहुत रिलैक्स करते हैं. सो माई टाइम एवरी डे ने हफ्ते में एक दिन ये जाएंगे, देन दूसरा हफ्ते में ये जाएंगे, ऐसे करते. एंड इट हेल्प्स, ये बहुत हेल्प करते हैं. हमारा क्यों सिर्फ काम 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 का नहीं हो सकती, थोड़ा थोड़ा ऑल्सो हॉबीज़ होना चाहिए. रीडिंग, म्यूज़िक, डांस, एनीथिंग. सो दैट इज़, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. ब्लॉसम कोचर दुनिया में जाना पहचाना नाम है और आप इतने चीज़ों को, इतने लोगों को इंस्पायर कर रही हैं. मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी आज भी आपकी खूबसूरती का राज क्या है? मेरे खूबसूरती को जाना चाहिए. भाई सिर्फ खुश रहते हैं, ये बात ठीक है. और दूसरा चीज़, यू नो, एवरीथिंग इज़ नॉट लाइक इवन व्हेन आई स्टार्टेड माय काम के साथ, काम इज़ सारा थोड़ा फन होना चाहिए, खुश रहना चाहिए. दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट. एंड दूसरी चीज़ है मेकिंग, आई लाइक दिस प्रोफेशन. ये प्रोफेशन में बहुत खुश है क्यों, यू मेक अदर पीपल फील गुड. सो मेकिंग अदर पीपल फील गुड इज़ समथिंग दैट इज़, ये बहुत अच्छा है. ये लोग हंसेंगे, स्माइल करेंगे, आँख में इतना ये आ जाएंगे, हमारा का होते हैं. सो आई थिंक मे बी दैट इज़ इट. बट अपार्ट फ्रॉम दैट हम यू नो डाइट थोड़ा ध्यान रखते हैं. इतना तेल नहीं खाते, इतना फास्ट फूड नहीं खाते. एंड वेरी होम फूड ये बहुत पसंद है. एंड दूसरा थोड़ा एक्सरसाइज, मेडिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट. ये मैं बोला, योगा और मेडिटेशन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ठीक करने के लिए. एंड दैट इज़ द मेन थिंग आई थिंक. सो खुश रहना, एजुकेशन एंड ये इम्पोर्टेंट है. तो अभी आपने बताया खुश रहना, ये टिप है कि आप खुश रहिए तो अपने से ब्यूटीफुल दिखेंगे. मैम, जब आप इस फील्ड में आई थी और अभी में आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा और क्या देखती हैं ब्यूटी इंडस्ट्री में आज भी कितने चैलेंजेस हैं जिसको गर्ल्स हैं वो फेस कर रही हैं? या बट एक ही चीज़ है, आपका पैशन है ये करने के लिए ना, आप क्या डिफ़िकल्टीज है आपका हो सकती. क्यों मैं सारा एक वॉल है और ये से नहीं जा सकती, आप ऐसे जाएंगे. क्यों, आपका दिल में ये ठीक करना और आपका दिल में ये कहाँ बढ़ना चाहिए. सो ये इम्पोर्टेंट है. एंड औरत के लिए ये अपने आप अर्निंग करने के लिए, बट सिर्फ अर्निंग नहीं, फैमिली लेके जाना ये के साथ, ये बहुत इम्पोर्टेंट. मैं सारा क्यों, मेरा फैमिली बहुत सपोर्ट करते हैं, हस्बैंड, चाइल्ड, एवरीथिंग. सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है. एंड स्ट्रगल, यस स्ट्रगल होते हैं, बट मेरे के ये स्ट्रगल ने सोचते हैं. मैं सोचा ये जाना चाहिए, ये करना चाहिए, मेरे की ये आई वॉन्ट टू डू दिस. सो मैं शुरू. सो पैशन होना चाहिए एंड यू हैव टू फोकस होना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट. फैमिली लेके जाना, आपका पूरा फैमिली. एंड वंस यू डू दैट, ये लेते हैं, आपका सारा चीज़ ठीक हो जाएंगे. क्यों, एंड दूसरा चीज़ है, मैं सारा लोग को बताते, नेवर गिव अप. क्यों, एक टाइम ना आप ये इतना नज़दीक हो जाएंगे सक्सेस के लिए, बट देन आप सोचा ओहो मैं नहीं कर सकती, देन फिनिश्ड. सो नेवर गिव अप. आप थोड़ा देर लगेंगे बट चलते जाओ एंड आप मिलेंगे. आपका माइंड मेकअप करना चाहिए. बहुत अच्छी बात आपने बताया, कभी गिव अप नहीं करना चाहिए. धीरे धीरे ही से हम अपने कामयाबी, हम अपने जो मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं वहाँ तक पहुंचते ज़रूर हैं. और ये भी कि अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है. फाइनेंशियली स्ट्रांग भी होना बहुत. फैमिली का सपोर्ट अगर नहीं मिलता है तो उसमें भी कि अगर पैशन है तो इंसान कर लेता है. मैम, बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात करके, नो डाउट. और आपसे बहुत कुछ जो गर्ल्स हैं और बहुत से मतलब दुनिया में आपका नाम है, वो आपसे बहुत इंस्पायर होते हैं और सीखते रहते हैं कुछ ना कुछ. और आप भी उनको बहुत कुछ सीखने के लिए बता रही हैं. सबसे अच्छी चीज़, आप केमिकल फ्री चीज़ों का जो यूज़ करते हैं. तो अगर आप स्पा वेलनेस के फील्ड में नहीं होती तो आप क्या होती? आपकी स्पा वेलनेस में फील्ड में क्या, मैंने सोचा मैं छोटी से ना मैं बोला मैं मिलना चाहिए. क्यों भाई, एंड मैं कैसे हो गया,
माई स्कूल में एक छोटा कहानी कैसे हुआ, माई स्कूल में है ना, एंड स्कूल में आई थिंक नाउ 10 स्टैंडर्ड में है, एंड ये नन बोला, माई बोर्डिंग में है, बोला ये लड़की का बाल कौन काट सकती, मैं बोला मैं कर सकती, मेरे के कुछ नहीं पता है, पर एंड ये क्या बोला, ये नन क्या दिया, ये एक बड़ा सिजर्स, कपड़ा कटिंग सिजर्स दिया, एंड हमारा एक ऐसे वाला पतीला ऐसे लिया एंड किया, एंड मेरे के एक फ्रेंड है, अभी ये फ्रेंड मुंबई में है, सो ये लड़की, हम दोनों लड़की और एक बेड शीट लगा के हम शुरू करा, पहले ऐसे हो गया, पहले ऐसे, देन हम ऐसे कोम करके और काटा, सो ये टाइम से मेरे के चाहिए, सो मैं ने सोचा मैं कुछ चीज़, एंड एक ही चीज़ है, ब्यूटी प्रोफेशन एंड वेलनेस प्रोफेशन से आते हैं आप, बहुत है, स्किन कर सकती, स्किन केयर स्पेशलिस्ट, मेकअप हो सकती, मेकअप आर्टिस्ट, मेकअप डिज़ाइनर, एंड ये अलग, बाल, यू कैन बिकम योर बाल ठीक करने के लिए कटिंग, डाइंग सारा, देन आप जर्नलिस्ट बन सकती, ब्यूटी जर्नलिस्ट बन सकती आप, यू कैन ऑल्सो बी दूसरा लाइक दुकान में ना, एंड फॉर द प्रोडक्ट यू कैन बी अ स्पोक्स पर्सन, इन्फ्लुएंसर बन सकती, सो ये, एंड ऑल्सो राइटर बन सकती, ये बहुत काम है, सो इट इज़ यू, आई ऑलवेज से, मैं सारा लोग को बताते हैं, सिर्फ एक ही चीज़ ने, स्किन, सारा पढ़ना चाहिए, क्यों, एंड अभी कोविड आया ना, कोविड का टाइम आप इतना ब्यूटी में सारा कर सकती, देन आपका दुकान, आपका कहाँ काम करते अच्छा है, बट सिर्फ स्किन में करते हैं और उसके बाल में करते हैं और मेकअप और स्पा, वेलनेस और योगा, सो इन्हें ये नहीं होते हैं, आप पूरा करना चाहिए, देन आपका काम बढ़ेंगे और सारा ठीक चीज़ हो जाएंगे। मैम, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम आपके फादर इंडिया आ गए थे और उन्होंने यहीं पे जो मतलब यहाँ पे रहने लगे थे फिर वो, और शादी भी उन्होंने जो की थी वो इंडियन नहीं थी, तो कैसे आपने फिर मतलब इस तरह से आप हिंदी बोल लेती हैं इतनी अच्छी, ये कैसे हुआ? ठीक है, मेरे फादर आया वर्ल्ड वॉर से, एंड ये चेन्नई से, ये एट दैट टाइम दे वर इन चेन्नई, एंड सो एंड देन ऑफ कोर्स माय मदर वाज आल्सो ओवर अराउंड देयर, and she was of course also mixed, like Portuguese and English, and so that was there, and of course they got married, ये दोनों शादी हो गया, and they coffee estate में है, so ये सारा coffee estate से Coorg and Karnataka and Nilgiris means Tamil Nadu, so ये से, so ये टाइम से किस टाइम मैं ये है, मैं तमिल से इंग्लिश एंड तमिल बहुत ये बात करते हैं, देन हम आया बेंगलोर, एंड बेंगलोर में मेरा हस्बैंड मिला। हस्बैंड कैसे मिल गया आपको? मेरे हस्बैंड मिल गया गोल्फ कोर्स में। ये कैसे मिला? ये कहानी? गोल्फ कोर्स से मिला, क्यों मैं गोल्फ से खेलते हैं, एंड ये के आई हिट हिम विद अ गोल्फ बॉल, एंड देन मैं बहुत फिक्र हुआ, ओ माय गॉड, मैं नहीं पता क्यों गोल्फ बॉल हिटिंग विद अ गोल्फ बॉल बहुत डिफिकल्ट है, सो देन आई रैंग हिम अप एंड ऑल दैट, एंड देन एज ब्रदर्स एंड दिस, एंड दैट्स हाउ माय मिल गया, वो मिल गया, एंड देन ये आर्मी में है, देन पोस्टिंग आया टू दिस प्लेस एंड टू बेंगलोर, देन माय शादी हुआ, and then I came to Delhi, and of course ये से मैं हिंदी शुरू कर दिया वहाँ से, या पहले इतना हिंदी नहीं पता है, of course मैं पढ़ा स्कूल में लिखने के सारा चीज़, but then मैं ये शुरू कर दिया हिंदी से, क्यों
बात करना चाहिए, क्यों ये मेरा हस्बैंड पंजाबी है, अच्छा। सो देन पंजाबी समझते हैं बट इतना नहीं बात कर सकती, मैं हिंदी से बात करती बहुत हूँ। अच्छे, हिंदी में आप बहुत अच्छा ओ बोल लेते थैंक हैं। यू, बहुत मैं बहुत खुश है। मैम आज आप इतनी कामयाब है, इतनी स्टैब्लिश हैं और इतना सक्सेसफुल बिजनेस रन कर रही हैं, तो आपके हस्बैंड के नहीं रहने पे आपने किस तरह से मैनेज किया और कौन आपकी हेल्प करता है इस बिजनेस में आपके साथ? ऑफ कोर्स मेरे अकाउंट हेल्प करते हैं मेरी बेटी मैनेजिंग डायरेक्टर है एंड शी हेल्प्स, ये बहुत हेल्प करते हैं, ये सारा शी लुक्स आफ्टर एवरीथिंग विथ द हेल्प ऑफ हमारा बहुत अच्छा टीम है ऑल्सो, वी गॉट अ गुड टीम एंड शी इज़ द वन हु लुक्स आफ्टर with the team. And also मेरे पास my grandson है, her son. Now he has finished his college in London and also he's done it in Ireland and वापस आया and then establish करा हमारा e-commerce, हमारा export. So he also has been helping in this thing while he is studying. He's been also helping. So that ये ऐसे हम करते हैं, ये बहुत हेल्प करते हैं मेरे लिए। मैम आज आप कामयाबी शोहरत सब है आपके पास, हाँ, लेकिन होता है ना कि ऐसा कोई दिल में कोई ऐसा ड्रीम, कोई ख्वाब होता है जिसे इंसान पूरा करना चाहता है, ऐसा कोई? ये है एंड मैं शुरू कर दिया, मैं ये सारा इंडिया में ना हम शहर में वुमेन एम्पावरमेंट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। सो हम जाते हैं सारा, आई गो टू ऑल द विलेजेस, रूरल एरिया से जाते हैं और मैं बताते हैं लेक्चर एंड दिस एंड अभी हम चाहिए थोड़ा ये एजुकेशन देने के लिए, आई वांट टू गिव देम ये, और शुरू कर दिया बट और करना चाहिए, ये एजुकेशन देना, थोड़ा एम्पावरमेंट, क्यों ये एंड एक ही चीज़ है, वुमेन एम्पावरमेंट होंगे बट फैमिली के साथ होना, पढ़ाई, चिल्ड्रन रखना, यू नो दे हैव टू लुक आफ्टर, क्यों हम सिर्फ एजुकेशन देते हैं और ये आते हैं टाउन में नहीं कम से, सो अपने आप एंटरप्रेन्योर बनाना कैसे करना, हम ये शुरू करना चाहिए, क्यों दैट इज़ माई वन ड्रीम इज़ टू मेक एम्पावर द women. Women have to be empowered and not empowered that they go against the men or anything. We want them to be empowered so they become strong. They help their family, they help the men, they help India to really grow. We need the women to be empowered. ये हमारा ड्रीम है। बहुत खूबसूरत ड्रीम है और आपका ड्रीम पूरा हो, जो आप चाहती हैं वो ज़रूर पूरा हो। मैम जैसे अभी आपने बताया कि वीमेन एम्पावरमेंट पे आप इस तरह से चाहती हैं, वेरी गुड। अब नेक्स्ट ये कि जैसे आपका जो गर्ल्स हैं स्पेशली इस फील्ड में जो आना चाहती हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? ये आना चाहिए, मैं बताना, ये बहुत अच्छा काम है एंड यू कैन रियली रीच राइट अप, पूरा कर सकती। एंड एक ही चीज़ है, बट ये का दिल लगना चाहिए, ये दूसरा ये दे हैव टू बी बहुत लाइक पेशेंस होना चाहिए। क्यों लोग व्हेन यू आर डूइंग समवन्स हेयर और मेकअप ये बोलेंगे ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, बट ये थोड़ा बोलेंगे ठीक है। सो पेशेंस। दूसरा चीज़ है पीपल स्किल्स। आप ये का दिल लगना चाहिए, ये लोग खूबसूरत करना, ये करना, वो करना, दे हैव टू हैव दैट। एंड बहुत काइंडनेस रहना चाहिए, ये सोचना चाहिए ये काम है, ये लोग मेरे के काम देते हैं, सो मैं अच्छा होना चाहिए एंड सर्विस ओरिएंटेड होना, ये बहुत अच्छा ये चीज़। दूसरा चीज़ एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट, ये सारा लड़की के बोलते हैं, एजुकेशन इज़ अ मस्ट, यू मस्ट बी हैव एजुकेशन। सो इवन ये टू कम इन टू दिस लाइन एजुकेशन होना, सो एजुकेशन एंड पेशेंस, पैशन, ये सारा होना चाहिए। मैम आपको इस वक्त लाखों लोग देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं मैसेज देना चाहिए, एक ही मैसेज है, सारा लोग एक चीज़ है, खुशी रहना चाहिए। एंड अभी सिर्फ खुशी रहना के अब बताने इतना ठीक नहीं है। सो किसी टाइम आपका एंड एवरी मोमेंट आपका क्या करना, आपका लिव करना चाहिए।
You have to live, you have to love, you have to laugh. ये इम्पोर्टेंट है फॉर एवरी मोमेंट. क्यों हमारा का नहीं पता, ये कोविड हमारा का सिखाना, यू डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन. दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. एंड यू मस्ट बी हैप्पी, यू मस्ट बी काइंड, एंड यू मस्ट जस्ट लव द होल वर्ल्ड. एंड एक ही चीज़ लोग पूछते हैं मेरे, हाउ कैन आई बी हैप्पी. मैं एक ही सिंपल चीज़ बताते हैं, ये आप every morning or whenever you're not feeling good, आप क्या करो, ये ठीक नहीं लग रहा है, सिर्फ बोलो हा 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 5 टाइम बोलते हंसते हंसो एकदम, एंड आप देखेंगे आप खुश होएंगे. मैम आपने बहुत अच्छी बात बताई कि खुश रहो, खुश रहने से सब कुछ खुश रहता है. हैप्पीनेस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. आपसे बात करके बहुत मज़ा आ रहा है. और आपकी पर्सनैलिटी, ब्लॉसम कोचर आपके नाम की तरह आपकी पर्सनैलिटी भी है, और आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमसे बात किया, उसके लिए शुक्रिया. थैंक यू, शुक्रिया. वो बोलते हैं ना कि हमारी चॉइस नहीं होती जब हम अपने माँ बाप को चूज़ करते. मुझे तो लगता है मेरी कुछ थोड़ी तो चॉइस थी, क्योंकि आई बीन ब्लेस्ड विद अ मदर who has taught me so much, who has made me a woman who is extremely strong and I handle the business also, and also a father, my father who passed away, जो थे, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया है. वो कहते हैं कि हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत होती है, मगर मेरे मदर के पीछे मेरे फादर थे. और जब मेरे फादर चले गए तो उन्होंने मुझे यही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि whatever may be, you have to stand behind your mother. और मेरी माँ ने जब ये सुना, बोला नहीं, you do not stand behind me, you stand with me. तो मेरी माँ ने मुझे बहुत दिया है, एंड सो गर्व की बात है, मगर मेरी ब्लेसिंग भी है इस लाइफ में. तो नाज़रीन, ये थी डॉक्टर ब्लॉसम कोचर. अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात एक नई शख्सियत के साथ. तब तक के लिए दीजिए इजाज़त. आदाब.